पर ही हार। इतिहास कहता है कि आरसीबी जो है वो ऑक्शन टेबल पर ही हार जाया करती थी, लेकिन भाई साहब बीते साल आरसीबी जीती क्या? आरसीबी ने वक्त, जज्बात, हालात और ऑक्शन को बदल दिया। हाँ, मतलब बीते साल जो ट्रॉफी आई वो एक मजबूत टीम थी, लेकिन इस साल जो ट्रॉफी आई है, या सॉरी ट्रॉफी आई कहाँ है, मतलब ट्रॉफी लाने के लिए जो हालात बनाए जा रहे हैं वो बहुत लीथल है भाई साहब, बहुत 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 लीथल है। मतलब जितनी तारीफ करो उतना कम। देखो पिछले साल भी आरसीबी अच्छा करी थी, एक दो मैच में हेजलवुड जब ब्रेक ले रहे थे वहां थोड़ा सा कमजोर पड़े थे, बट इस बार इन्होंने उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया भाई। 2 करोड़ रुपए में जैकब डफी को ले आया और ये बहुत तगड़ा बॉलर। हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो दिखा रहे हैं कि भाई हैरी ब्रूक ने इसको बहुत ठोका था, बट भाई इसने इंग्लैंड की हवा टाइट कर दी थी उस सीरीज में। और नुवान तुषारा या हेजलवुड अगर कभी बैकअप चाहिए, कमाल का लड़का यार, ऑलरेडी टीम सॉलिड है। मतलब आई बिलीव ये उस कमी को पूरा कर देगा। बैटिंग लाइनअप को देखकर तो मैं कह सकता हूं कि अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी तो आरसीबी उसे पूरा कर देगी, क्योंकि इस साल आरसीबी की बैटिंग लाइनअप बहुत 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 डेडली है। मतलब जितनी भी टीमें हैं उनमें अगर परफेक्ट बैटिंग 8 में देखूं तो मैं आरसीबी का नाम ले सकता हूं। मैं टॉप पर रेट कर रहा हूं क्योंकि बाकी में कागज पे कहीं नाम अच्छे हैं, फॉर्म नहीं है, कहीं फॉर्म अच्छी है तो कागज पे तो बड़ा लगता, बट इनके पास वो दोनों है। आई मीन इमेजिन विराट कोहली, फिल सॉल्ट। विराट कोहली जिस तरह की फॉर्म में वापस लौटे हैं वो ऑलरेडी खतरनाक थे, इस साल उनके अंदर भूख फिर से बहुत लौट आई है और वो तबाही है। फिल सॉल्ट यार किसी भी दिन केकेआर ने क्या सोचकर उन्हें छोड़ा था, मैं आज तक समझ नहीं पाया। जिस आदमी ने केकेआर को ऑलमोस्ट फाइनल पहुंचाया, ही वॉज द रियल गेम चेंजर दैट ईयर। मतलब क्वालिफायर से पहले ये लड़का गेम चेंजर था, बाद में चले गए थे शायद गुरबाज साल आ गए थे, इसको आपने ड्रॉप कर दिया और इन्होंने बीते साल क्या तबाही मचाई है आरसीबी में वो देखा आप सबने। जिस केकेआर को चैंपियन बनाने में क्वालिफायर तक सॉल्ट थे और क्वालिफायर में एक्चुअली वेंकटेश अय्यर थे, वो वेंकटेश अय्यर को भी छोड़ दिया उन्होंने। वेंकटेश अय्यर बुरे खिलाड़ी नहीं थे, कभी बुरे नहीं थे, वो क्लास प्लेयर थे जो प्रेशर में अच्छा खेलते थे। प्रॉब्लम ये था इतना पैसा उन पर डाल दिया गया कि उस पैसे के बोझ तले वो दब के बेचारे फंस गए। और इस साल आप देखना वेंकटेश अय्यर आरसीबी के लिए तबाही मचा देंगे। मुझे लगता है देवदत्त पडिक्कल को शायद बाहर बैठाया जाएगा। मेरे टॉप 3 में तो विराट, फिल सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर आएंगे और केकेआर माथा पकड़े कहेगी कि हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो गया, क्योंकि फिल सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर दोनों को भेज देना मतलब 7 करोड़ में बिका यार। आप और पैसे लगा देते, केकेआर 10 करोड़ में खरीद लेती, पिछली बार 23 करोड़ में खरीदा था, कुछ सोच के खरीदा था ना भाई कि लड़के में टैलेंट है, इस साल 10 करोड़ में खरीद लेते, बट जाने दिया उन्होंने। फिर 4 नंबर पर पाटीदार वेंकटेश अय्यर की फेवरेट खिलाड़ी है। जब पाटीदार को दुनिया ट्रोल कर रही थी तब वेंकटेश अय्यर ने कहा था कि भाई साहब इस दुनिया में सबसे खूबसूरत बैट्समैन कोई है तो वो है रजत पाटीदार। अब पाटीदार और वेंकटेश अय्यर जो साथ मिलकर मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं वो मिलकर तबाही बचाएंगे। फिर आगे जितेश शर्मा जो इंडियन टीम में खेल रहे हैं। इन सब के बाद सबसे बड़ा खिलाड़ी टिम डेविड, जिसे आप और ऊपर खिला लो 5 नंबर पे, जितेश शर्मा को नीचे डालो। टिम डेविड भाई साहब वो तो मुंबई ने उसे पाल पोस्ट के पोलार्ड बनाने की कोशिश की, जैसे छोड़ा वो पोलार्ड बन गया।